चलिए तो आज बात करते हैं कि क्या होता है ना। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो क्वेश्चन वापस वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत करके मैंने क्वेश्चन किए भी थे और अभी वो याद भी नहीं आ रहा है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। तो ऐसा तो क्या करें और कैसे प्रिपेयर करें ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें ज़्यादातर याद रहे। ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अपनी कॉलेज एग्ज़ाम है तो अभी उसके लिए आप कर सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा गेट को लेके चलता हूँ। सपोज़ अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब देखो, तो आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा, कुछ फ्रेमवर्क बनाया होगा अपना खुद का कि यार सपोज़ मुझे 6 आवर पढ़ना है, ये फ्रेमवर्क बनाया होगा। ठीक है। उस फ्रेमवर्क को डिवाइड भी किया होगा ऐसे कि मान लो कि 2 आवर्स में यहाँ पे पढ़ूंगा, सुबह, दोपहर में 2 आवर्स या शाम को 2 आवर्स, जैसा भी आपने फ्रेमवर्क बनाया हो सकता है 2 आवर्स सुबह, 4 घंटे और 4 आवर्स शाम को। ठीक है। सो ऐसा फ्रेमवर्क आपने बनाया होगा। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मैं 6 आवर का बनाता हूँ एक प्लान। आपके जितना भी है आप उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं 2 आवर्स नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मतलब डेली मेरा कुछ ना कुछ नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। जो भी सिलेबस में है रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम का वो पढ़ना पड़ेगा। तो न्यू टॉपिक मुझे 2 घंटे तो नए कवर करने ही करने हैं। ठीक है। 2 घंटे, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन कैसा है कि आप ये कह सकते हो कि मैं अ, दूसरे टॉपिक का, मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 का कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना स्टार्ट किया और वो 2 3 टॉपिक 4 टॉपिक आपने कवर कर लिए। ठीक है। दिस विल बी द सब्जेक्ट 1, दिस विल बी द सब्जेक्ट 2। ठीक है, ये सब्जेक्ट 2 का आपने 2 घंटे पढ़ना है और फिर वहाँ पे भी आपने नई चीज़ें पढ़ी, न्यू टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया। सेकंड ऑप्शन क्या था कि वहाँ पे ना पढ़ के, नई चीज़ें ना पढ़ के आप कर सकते थे कि पहले टॉपिक का जो भी मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा मैं। समझ में आया? तो दो ऑप्शन थे आपके पास, आप किसी भी उसमें जा सकते हो, वॉट एवर यू फील गुड। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके नया टॉपिक ही पढ़ा। ठीक है, सो मैं मान के चल रहा हूँ आपने सब्जेक्ट 2 का नया टॉपिक पढ़ा। अब आपको क्या करना है, राइट। ये नई चीज़ें तो आप पढ़ रहे हो, बट एक्सप्लिसिटली 2 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में देना है। काफ़ी लोग कहेंगे 2 आवर्स इतना सारा रिवीजन, नहीं, ये ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरत है। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक पढ़े, है ना। 5 टॉपिक पढ़ने के बाद मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकता एग्ज़ाम में, तो ये पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉलेज एग्ज़ाम में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि वहाँ पे आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, 3 स्टेप आपको याद है, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप मान लो आपको याद ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं, आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। सो अल्टीमेटली जितना भी पढ़ा है उसको उतने अच्छे से पढ़ो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। समझ में आई बात। सो इस वजह से आपको क्या करना है, जो भी टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई के लिए, ठीक है, वो दो। 2 आवर सब्जेक्ट नया पढ़ने के लिए दो, 2 आवर दूसरे सब्जेक्ट के लिए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस इफ़ यू वांट टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द सेम सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। दिन में 2 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, 2 से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, ये आपकी इच्छा है। और 2 आइडियल है, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार कैसा होता है ना, लॉजिकली हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन काम करता है। तो एक टॉपिक आपका वैसा होना चाहिए जहाँ पे आप न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व कर रहे हो, मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा है उस सब्जेक्ट में। दूसरा आपका थियरी वाला पार्ट होना चाहिए। बस दिन में इस तरीके से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है। और फिर उसको जितना भी पढ़ा है, अच्छा, अभी रिवीजन का भी एक पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, शायद इनकी कुछ वीडियोस में मैंने पहले बताया भी होगा, मुझे याद नहीं है, बट फिर से एक बार एक्सप्लिसिटली रिवाइज कैसे करना है उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है। सो ये चीज़ें अगर आप करोगे, अच्छा, अब इसमें भी रिवाइज कैसे करना है मैंने बता तो दिया कि रिवीजन की वजह से आप याद रख पाओगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कवर करता हूँ कि आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। मतलब वो क्या होता है, एक्टिव रिकॉलिंग में क्या होता है, आपको जस्ट टॉपिक का नाम पढ़ना है, नाम पढ़ लिया आपने, नेम देख लिया टॉपिक का, और उसके बाद उसको लिखना है, जितनी भी चीज़ें उसके अंदर की याद आ रही है एक पेपर में। दिस इज़ द एक्टिव रिकॉलिंग, वो आप कर सकते हो। एक्टिव रिकॉलिंग करके रिवीजन जो करता है उसको ज़्यादा फायदा होता है, इरिस्पेक्टिव जस्ट
सिर्फ पढ़ता रहता है। तो आपको टॉपिक का नाम देखना है और जितनी चीज़ें उसकी याद आ रही है वो लिखनी है एक पेपर में, जो रह जाती है वो वापस एक बार देख लेना। दिस इज़ द वे ऑफ रिवीजन। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।